हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रूल ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। 5-1 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि नेहा खान के ऊपर थी, जिसने कि एग्ज़ाम देने के बहाने भाग गई थी और शांति प्रिय मजहब वाले के साथ जाके शादी कर ली थी। शादी करने से पहले उसने धर्म कन्वर्जन कर लिया था। तो भाई इस वीडियो को मैंने डाला, 5-1 मिनट की वीडियो थी। उसमें एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि पता नहीं भाई, आज मज़ा नहीं आया। भाई प्लीज़ 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 इस बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मेरे 95-98% सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो हिंदू सनातनी चैनलों को सपोर्ट करते हैं। सबको, मुझे ही नहीं, सबको करते हैं। वो बन रहे हैं भाई, हैं वो कुछ। लेकिन ये क्या चीज़ है भाई, मज़ा नहीं आया। भाई मज़े लेने के लिए वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब करो चैनल को और जाओ। ये आशीष चंचलानी और कैरी मिनाटी वगैरह बहुत सारे लोग हैं भाई, जाओ उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, मज़े लो भाई। वहाँ यहाँ मज़े नहीं मिलेंगे भैया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ मज़े नहीं मिल सकते, आप समझ रहे हैं। चलिए, जिसको जो समझना है वो समझ गया शायद इशारा। आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो में यति नरसिम्हानंद स्वामी जी का एक लास्ट में वीडियो क्लिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। और वो एक अलग किस्म की सफाई की बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो इतिहास की किताबें हैं उसमें हमें महाराणा प्रताप के शौर्य को, वो पूरी जो नैरेटिव है उसको हटाने की जरूरत है। जो समाज अपने पूर्वजों के गौरव पर गौरवान्वित न हो सके उसका कोई इतिहास नहीं हो सकता, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता है। इतिहास हमारा भविष्य तय करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परंपरा पर, भगवान कृष्ण की परंपरा पर, और अगर हम मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति है। देश सदैव जब भी संकट में होता है इन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करता है। जय श्री राम। अरे पांचाली का अपमान तुम्हें ये सिखाएगा, नारी का होगा जो अपमान तो धरा पर विध्वंस हो जाएगा। नरमुंड के ढेर होंगे, रुद्र तांडव मच जाएंगे। जब धर्म स्थापना करनी होगी तो पार्थ संग गोविंद जरूर आएंगे। रामायण पढ़ोगे तो पत्नी पर शक करना ही सीखोगे, महाभारत पढ़ोगे तो भाइयों से झगड़ा करना ही सीखोगे, परंतु संविधान पढ़ोगे तो इन सबके सम्मान और अधिकार के लिए लड़ना सीखोगे। जय भीम, जय संविधान। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कैसे अपनी पत्नी की सुरक्षा की जाती है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके कैसे अपनी पत्नी को सुरक्षित वापस लेके आया जाता है। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कि एक माँ के वचन की खातिर कैसे राजमहल त्याग दिया जाता है। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कि सौतेले भाइयों में भी परस्पर प्रेम और सद्भावना कैसे रखी जाती है। महाभारत पढ़ोगे तो पाओगे कि जितनी भी बड़ी मुसीबत हो भाइयों को आपस में एक रहना चाहिए। महाभारत पढ़ोगे तो पाओगे कि कैसे अपना भी अगर गलत हो तो उसके लिए भी वही दंड देना चाहिए जो दंड दूसरों के लिए देना चाहिए। महाभारत पढ़ोगे तो यही पाओगे कि नारी का सम्मान करना चाहिए और नारी के सम्मान की वजह से हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा। संविधान की अगर बात करोगे तो पहले हमारे बड़े बूढ़े घर में ही फैसले कर लिया करते थे, आज तो सीधा कोर्ट कचहरी में ही उड़ जाते हैं। संविधान की अगर बात करोगे तो जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो माँ बाप का लड़की पे कोई अधिकार नहीं रहता। अगर संविधान की ही बात करोगे तो अपने आप को SC ST OBC जनरल में बटा हुआ पाओगे। अगर संविधान की ही बात करोगे तो हिंदू धर्म के शास्त्रों का हम मंदिरों में
उल्लेख नहीं कर सकते, ना पढ़ा सकते। अगर संविधान की ही बात करोगे तो आज हिंदू धर्म का पैसा उनके ऊपर लग रहा है जो हिंदू धर्म की कब्र खोदने में लगा हुआ है। कृपया कर मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरे से पहले इन जैसे व्यक्तियों पर कटाक्ष कीजिए। सब एकत्रित रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा। जो आया है तारों के नीचे से उसे इस देश से जाना ही होगा। ये बात मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कही है। मोदी सरकार सख्ती से एनआरसी लागू करे और तमाम घुसपैठियों को भारत से बाहर करे। ये देश धर्मशाला नहीं है। पहले जातीयवाद खड़ा हुआ था कि मैं बड़ हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं फलाना ढिकलाना। ये खड़ा हुआ जातीयवाद सर पे बैठ के बोल रहा है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हिंदुओं के। हाथ से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान गया, हाथ से तिब्बत गया, नेपाल गया, भूटान गया, म्यांमार गया, हाथ से इंडोनेशिया, कंबोडिया गया, अपने हाथ से श्रीलंका गई। केरल जाने की कगार पे है, पश्चिम बंगाल जाने की कगार में है। कश्मीर चला गया था अगर मोदी जी नहीं होते। कश्मीर मुंह में हलक में हाथ डाल के निकाल दिया है मोदी जी। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगर आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की तो उससे पहले रामायण में रावण के 10 सिर कैसे गिने गए थे? देखिए, गिनती की खोज उन्होंने नहीं की थी, तो क्वाड्रिलियन से भी परे तक की गिनती शास्त्रों में हमेशा से दी गई है। आर्यभट्ट ने नंबर सिस्टम के शून्य की खोज की थी, जो अभी दुनिया के ज्यादातर भाषाओं में एक ही है। उससे पहले गिनती लंबे लंबे शब्दों में होती थी और इक्वेशन श्लोक के फॉर्म में होते थे, जो आर्यभट्ट की खोज के बाद बदलने लगा। जिसे जन्म से ही केवल अपमान ही मिला हो, वो क्या करे वासुदेव? सम्मान के लिए संघर्ष करे किंतु अधर्म का साथ ना दे। अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़े किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। कि बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटी सी नदी का मोह नहीं रखता। नदी को रोकने का प्रयत्न करने वाले पर्वत को टूटना पड़ता है। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि शाम को मुंह पे कपड़ा बांध लेने वाला समाज, सुबह सुबह सूरज से डर के उससे नमस्ते करने वाला समाज, दोपहर में चींटियों को आटा खिलाने वाला समाज, ये यकायक इसको हुआ क्या है कि इसने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? हम तो 70 साल से नहीं 1000 साल से डरा रहे थे, ये डरा ही नहीं, इसने तो उल्टा हमें डरा दिया। तो जब आपका प्रधानमंत्री दुनिया में जाके ये कहता है कि ये नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, ये दुनिया भर में जो तमाम पुरस्कार मिल रहे हैं ये उसके नहीं है क्योंकि उसके पीछे 130 करोड़ लोगों की ताकत खड़ी है। वो प्रधानमंत्री है ये कह सकते हैं, उनकी अपनी बाध्यताएं हैं। मैं नहीं मानता कि 130 करोड़ लोग खड़े, ये झूठ है। जो खड़े हुए हैं उनके बारे में सबको पता है वो कौन है, और जो नहीं खड़े हुए उनके बारे में भी सबको पता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है कह सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा ये बात। सारे देश ने देखा जब विपत्ति आई, जब आपत्ति आई तो कौन सामने आकर खड़ा हुआ? पाकिस्तान के कबायलियों ने जब कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की, भारत की सेना असहाय, न राशन है, न गोला, न बारूद। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया, और उनकी वो उत्कट राष्ट्रभक्ति के कारण हम कश्मीर को बचा के रख सके। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी ये स्वीकारना पड़ा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों ने अपनी सेवाएं मां भारती के चरणों में अर्पित ना की होती तो कश्मीर को बचाना मुश्किल हो गया होता। गुरुद्वारा आता रहा हूँ, आप पहले से देखते रहे, मैं तो संत समाज का आशीर्वाद हमेशा ही चाहता हूँ। लेकिन इस समय देखिए, आप देख ही रहे होंगे लगातार पिछले 3 सालों से दिल्ली में कोई भी अगर इस्लाम का जिहादी पकड़ा गया है तो उसने अपना टारगेट नरसिंहानंद सरस्वती को बताया है। पहली बार जैसे मोहम्मद, जो इसकी साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिहादी ताकत, उसने एक आदमी को मारने के लिए अपना पूरा नेटवर्क लगाया हुआ है। परसों हमारे मंदिर में मुझे मारने लोग पहुंच गए थे इस्लाम के जिहादी भेष बदलकर। तो मेरी मौत तो तय है
क्योंकि मानव के इतिहास में इतना उन्होंने किसी भी सिर का मूल्य नहीं लगाया जितना मेरे सिर का लगाया है इस्लाम के जिहादियों ने। तो मेरी मौत तो तय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का एक एक क्षण, एक एक सेकंड मेरे जीवन का अब सनातन धर्म के काम आए। तो मैं संतों के चरणों में ये निवेदन करने आया हूं कि अगर मेरी मौत इस्लाम के जिहादियों से होने वाली मौतों में आखिरी मौत हो तो ये सनातन धर्म के लिए बहुत शुभ होगा। मैं किसी से ये कहने नहीं आया हूं कि मुझे बचा लो, मुझे बचने की जरूरत नहीं है। मेरी मौत का दिन मेरी माँ और महादेव ने फिक्स कर रखा है। जिस दिन मेरी मौत का दिन है उसी दिन मैं मरने वाला हूं। लेकिन मैं भारत के संतों से कहना चाहता हूं, संत सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। किसी भी समाज के लिए उसके धर्मगुरु सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर ये रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी तो शरीर ढह जाएगा। मुझे नेताओं से और संगठनों से अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं केवल संतों के चरणों में यह अनुरोध करना चाहता हूं कि संत समाज के लोग खड़े हो जाएं और सनातन धर्म को बचाएं। देखिए, मेरा आकलन है, मैं गणितज्ञ हूं और ये मेरा आकलन है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। आप में से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई, मेरा सौभाग्य होगा अगर आप में से कोई मुझे फॉलो करता हो, देखता हो, तो आपने देखा होगा पिछले 23 साल से जो मैं बातें बोल रहा हूं वो अक्सर वैसे ही होती चली जा रही है, क्योंकि मैंने इस्लाम का बहुत जबरदस्त अध्ययन किया है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान हो गया तो अगले केवल 20 सालों में 29 के बाद 49 तक 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा। 50% हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे और 10% हिंदू शरणार्थी शिविरों में या अमेरिका में, लंदन, कनाडा, विदेशों में वहां बचेंगे। यहां सनातन खत्म होगा और सनातन खत्म होने के बाद भारत भूमि दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर होगी। यहां की ताकत से इस्लाम के जिहादी पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। तो पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी सनातन के धर्मगुरुओं के हाथ पर आ गई है। ये संकट का समय है। मैं सनातन के धर्मगुरुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, इसी के लिए मैं आया हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। अगर मैंने अपने जीवन में कभी किसी के प्रति कोई गलत बात कही है तो सभी संत समाज के लोग मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मेरी बात यदि संत समाज और हिंदू समाज नहीं सुनेगा तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और मैं चाहता हूं ऐसा ना हो। संत समाज मेरी बात सुने, हिंदू मेरी बात सुने और आप सभी लोग अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने परिवारों को बचाइए, अपने घर की औरतों को बचाइए। नरसिंहानंद को मरने के लिए छोड़ दीजिए। मेरा होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल इस्लाम के जिहादी जो आपके घर की औरतों के साथ करेंगे, आपके बच्चों के साथ करेंगे, आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सनातन को बचाइए, सनातन को बचाइए, सनातन को बचाइए। केवल इतना ही मेरा कहना है। महाराज जी, पहले भी आप आए, हरिद्वार आए हैं, तो आता ही रहता हूँ। संतों से समय समय पर आपने आह्वान किया, लेकिन बहुत कम संत निकल के आए, जबकि संतों की नगरी है, संत भरे हुए हैं। आप बहुत बड़ी देखिए कोई साथ आए या ना आए, लोग लगातार देख रहे हैं। मैं तो पिछले 20 सालों से हरिद्वार आ रहा हूँ, लगातार हरिद्वार आ रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। कोई मेरे साथ आए या ना आए ये तो उनका काम है। मैं योगेश्वर का भक्त हूँ, योगेश्वर का अनुयायी हूं और योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपना कर्म करता रहूं। उसका परिणाम क्या निकलेगा ये योगेश्वर जाने, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरा केवल इतना ही है कि मैं अपना कर्म करता रहूं। मैं अपना कर्म कर रहा हूं और इस्लाम के जिहाद के सामने छाती खोलकर खड़ा हूं। मैंने जो इस्लाम के बारे में कहा, एक एक शब्द सच कहा। जो मोहम्मद के बारे में कहा, एक एक शब्द सच कहा। मैंने जो इन्हें बताया इनकी असलियत क्या है, एक एक शब्द पर कायम हूं। मौत का या इन जिहादियों का कोई भय ना मेरी आंखों में आपको दिखाई देगा, ना मेरे मुंह पर दिखाई देगा और ना ही मेरे दिल में दिखाई देगा। मैं मरने के लिए निकला हुआ हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सनातन के मानने वालों का समाज मेरी मृत्यु का सम्मान करे, मेरे बलिदान का सम्मान करे। महाराज जी, किराना के बाद अलीगढ़ के कुछ क्षेत्रों से हिंदू केवल अलीगढ़ मत देखो, यहाँ हरिद्वार में बहुत पलायन हो रहा है, गाजियाबाद में बहुत पलायन, दिल्ली में पलायन हो रहा है। भाई हर जगह से हिंदू भाग रहा है। पता नहीं हिंदू कहां भागना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन बेटियों को छोड़ के भाग रहा है, घर संपत्ति को छोड़ के सब छोड़ के भाग रहा है। पता नहीं साले कहां तक भागेंगे ये हिंदू। भाई कहीं तो रुको, कहीं तो लड़ो। पूरी दुनिया में केवल एक कौम रह गई है जो इन जिहादियों से पिटती है। जरा से यहूदी नहीं पिटते, बौद्ध नहीं पिटते, ईसाई नहीं पिटते, कोई नहीं पिटता इनसे। पता नहीं कैसे हिंदू कौम ये 1400 साल से जागी नहीं, कब जागेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा निवेदन है, जाग जाओ भाइयों। अब अंत आ गया। अब भागने के लिए जमीन खत्म हो गई है। अब तो भागने के लिए जमीन खत्म हो गई है। गंगा मैया भी शरण नहीं देगी। गंगा मैया कहेगी इतनी लाशें कहां समाएंगी। अब भाग। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने।
अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।